जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, लड़ी है, लड़ी है, लड़ी है, लड़ी 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 लड़ी। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अरे आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इससे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से। दिल में ये मेरे बस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अरे आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे रफ्ता रफ्ता देखो, खामोश, तीसरे बादशाह हम हैं। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे कहीं देर में जाना, हुआ तो सूरत मत होना रे। वो मेरे सोना रे सोना रे सोना। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अरे आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे रफ्ता रफ्ता देखो, इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है। जुदा हो हम सफर जिसका, वो उसको याद करता है। ना हो जिसका कोई वो, मिलने की फरियाद करता है। सजा में इश्क मेरी जान, जरा को भूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा से भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है। हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान, जरा को भूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है। हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अरे आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे रफ्ता रफ्ता देखो, पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है। साडे उत्ते ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है। साडे उत्ते ओ मरदी है। मैं जब अमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है। साडे उत्ते ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है। साडे उत्ते ओ मरदी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश। वापस आ गया हूँ आपके पास ठीक 10 बजे, यानी कि गुरुवार को, जिसे आप थर्सडे कह लें, जुमेरात कह लें, ठीक 10 बजे आपके साथ हूँ फिर से एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके 10 से 11 के बीच में पूरे 1 घंटे का ये एपिसोड, जिसमें आपके साथ होती हैं बहुत सारी बातें और बहुत कुछ। इस 1 घंटे में हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर कर सकें, बता सकें और सुना सकें आपको। रेडियो बेसिकली सुनाने का काम करता है, तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि कुछ आपकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं और कुछ दूसरा जो इंटरेस्टिंग हो वो भी इस एपिसोड में ही कर ले। तो बहरहाल आज भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ मज़ेदार एनर्जेटिक स्टार्ट किया आज हमने आपके लिए। एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो आपको एनर्जी दे जाए, और थोड़ा वो धीरे धीरे मौसम भी बदलने लगा है। बड़ा अच्छा मौसम आने वाला है, या जो मौसम चल रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन जो आने वाला है वो उससे भी अच्छा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके लिए शुरुआत जो होनी चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, वो एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना आज एक एनर्जेटिक स्टार्ट की जाए और शो में फिर से आपके साथ जुड़ा जाए, जहाँ पे हम करेंगे गले बहुत सी बातें और आपके लिए लेकर आए हैं अपने दोनों सेगमेंट, जिसमें आपको हमारी बातचीत मिलेगी। हमारा पहला सेगमेंट भी मिलने वाला है आज आपको। तो हमेशा की तरह आज आपको ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ साथ फुल फ्लेश्ड एपिसोड मिलने वाला है, जिसमें आपको हमारा पहला सेगमेंट यानी कि माटी की खुशबू, और माटी की खुशबू में आज क्या है वो आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। जब आप उसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली क्या होने वाला है इस एपिसोड में और क्या स्पेशल होगा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और कौन प्रेजेंट करेगा, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है इस पूरे शो का कि हम जब भी आपके साथ आते हैं और ये सेगमेंट लेकर आते हैं, तो हर बार कोई ना कोई नया एक होस्ट होता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, जो आपके साथ शो को होस्ट करता है और आपके लिए कुछ नया लेकर आता है। तो आज कौन होगा वो भी देखना है, और क्या होगा सेगमेंट में वो भी आपको पता चलेगा। इसके बाद हमारा रेगुलर दूसरा सेगमेंट यानी कि माटी की खुशबू के बाद तेरी मेरी बात, और तेरी मेरी बात में आज क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लेकर आए हैं। हमारे उन लिसनर्स को जो प्रमोशनल मैसेज अक्सर देखा करते हैं उनको पता चल गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको भी मैं अभी बता दूंगा। इससे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये जान लें कि आप अगर शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, कौन कौन से मीडियम्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले इस शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर को आप नोट डाउन कर लें हमेशा के लिए। और इस नंबर के थ्रू चाहे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल से भी काम चला सकते हैं, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, आजकल तो बैलेंस का कोई मसला ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मिस कॉल देते हैं तो हम आपको अपने शो में इनवाइट करेंगे कॉल करके। इसके अलावा आप चाहें तो व्हाट्सअप कॉलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम नंबर पे। व्हाट्सअप के थ्रू आप टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सअप वॉइस नोट भी ड्रॉप करके अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल दिल से दिल तक अपना पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं, और इसी नाम से हमारा ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, और फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी बात, अपनी राय, अपना कमेंट और अपने दिल की बात हमसे शेयर कर सकते हैं। और ये बात अगर आपने 11 बजे से पहले शेयर की तो ऑब्वियसली उसको शो में शामिल किया जा सकता है, लेकिन 11 बजे की बात हुई तो हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, ज़रूर रिप्लाई भी करेंगे, लेकिन शो में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये तरीके हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी अब इम्पॉर्टेंट बात कि आज तेरी मेरी बात के सेगमेंट में हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कशन बहुत पहले शायद मुझे याद आता है कि बहुत कई साल पहले ये डिस्कशन हमने शायद एक डिफरेंट वे पे किया था, एक आज उसे थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है और थोड़ी सी और आपके साथ आज बात करने की सोची, क्योंकि एक गंभीर थोड़ा सा कह सकते हैं सीरियस इशू है जिस पे आपको सोचना चाहिए। और हम सब उस मसले से जुड़ते हैं, उस समस्या से जूझते हैं। कभी ना कभी लाइफ में वो मोड़ आता है, वो दौर आता है जब हम इस समस्या से जूझते हैं
और कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अक्सर हम अपनी लाइफ में अपने आप को अपनी किसी भी तरह की हालत के लिए, किसी भी तरह की कंडीशन के लिए दूसरों के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। खुद का कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ, या खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि एक तुलनात्मक दृष्टि से हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। यहाँ से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो आज जो सवाल है, जो मुद्दा है, जो मसला है आपके साथ बात करने का, वो सिर्फ इतना सा, व्हाई यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। क्यों आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर देना या तुलना करना रोक देना चाहिए? इस क्यों का जवाब आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास तो बिल्कुल कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको पता चलेगा कि हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास भी कुछ हो तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी बातें हो सकती हैं, कौन से रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें दूसरों से खुद का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और कोई और रीज़न है तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। बहरहाल वक्त आ गया है कि हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जल्दी से बढ़ जाएं, यानी कि माटी की खुशबू। और माटी की खुशबू में आज क्या है वो तो आपको सुनने के बाद ही पता चल पाएगा। अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है, बता दे। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है। का तुम का बताई, अब का समझाई, बड़ी दुर्घटना है, मुश्किल बचना है। चला ऐसा झक्कर हो, उठी ऐसी आंधी, बड़ी हमका करनी, बड़ी कूदा फांदी, बड़ी लंबी चौड़ी हुई भागा दौड़ी। दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए, कभी हुआ गए, कभी आ गए, कभी हुआ गए, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे। फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान। खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हो छोरा, हो छोरा, हो छोरा गंगा किनारे वाला, हो छोरा गंगा किनारे वाला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा बोला बाला, अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा बोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। नवेली बड़ी अलबेली करे अटकेली, उसकी बड़ी है धूम है ऐसी मन भावन, सब देखें उसको पलट पलट और घूम घूम। वो नगर नगर जाए डगर डगर, और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर। सुंदर बाला पलकों में लिए एक सपन लोक, अधरों में लिए यौवन हाला।
इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो झलक झलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो रूपवती है वो मधुमती है दिन तक एक कन्याकुमारी हमरी सूरत पे मर गई हाय 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 एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई हाय हाय कैसी गोरी गोरी और तीखी तीखी छोरी बाबा अरे कैसी गोरी गोरी और तीखी तीखी छोरी करके जोरा चोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहार छोरा गंगा किनारे वाला हो छोरा गंगा किनारे वाला हो खाई के बहन बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला हो खाई के बहन बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी करते सबकी चाल छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला। रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। माटी की खुशबू के आज के इस अंक में एक बार फिर मैं शरद सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं एक ऐसे शहर की चर्चा करने जा रहा हूं जिसका भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है। जी हां, आज मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर स्थित शहर बनारस, जिसे हम वाराणसी कहते हैं। वाराणसी या बनारस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 321 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में तथा इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ से 121 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस शहर का अस्तित्व 1100 ईसा पूर्व से माना जाता है। यह शहर मुख्य रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है एवं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रणी रहा है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना यहीं पर की एवं अपना पहला उपदेश यहीं पर सारनाथ के नज़दीक दिया। 8वीं शताब्दी के आसपास आदि शंकरा ने यहाँ पर शिव की पूजा आरंभ की और आज शिववाद यहाँ का एक मुख्य पंथ बन चुका है। यह शहर धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि महाकवि तुलसीदास जी ने श्री राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस की रचना इसी शहर में की तथा भक्ति आंदोलन के मुख्य स्तंभ कबीर एवं रविदास, जिन्हें हम रैदास के नाम से भी जानते हैं, उनका भी संबंध इसी शहर से रहा है। संगीत के क्षेत्र में भी यह शहर अग्रणी रहा है। बनारस घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घराना रहा है। साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इस शहर ने कई अनमोल रत्न दिए हैं। बनारस में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के मुख्य विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से सूत कताई, गालीचाकारी एवं हस्तकला से संबंधित अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं और यहाँ की मुख्य राजस्व भी यहीं से प्राप्त होती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, गंगा स्नान करते हैं एवं लोगों का मानना है कि अगर यहाँ पर आकर अंतिम गति प्राप्त की जाए तो उद्धार हो जाता है। इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि दाह संस्कार के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यह शहर मंदिरों का शहर है। करीब 2000 से अधिक मंदिर यहाँ पर स्थित हैं तथा यह शहर घाटों का शहर है। यहाँ पर कई घाट हैं जिनमें से
दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट मुख्य घाट हैं। मणिकर्णिका घाट एवं हरिश्चंद्र घाट मुख्य रूप से दाह संस्कार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाने वाली राजकाज की भाषाएं हिंदी एवं उर्दू हैं। मुख्य रूप से हिंदी तथा सहायक भाषा के रूप में उर्दू भाषा भी यहाँ पर प्रचलन में है। क्षेत्रीय भाषा के रूप में यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है तथा मुख्य रूप से यहाँ का खान पान, अगर खान पान की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित सभी खान पान यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का पान, जिसे हम बनारसी पान कहते हैं, यह पान विश्व प्रसिद्ध है। पहनावे के रूप में बनारसी साड़ी का बहुत महत्व है एवं इसका भी काफ़ी इसकी भी प्रसिद्धि बहुत अधिक है। यह शहर त्योहारों को भी धूमधाम से मनाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर मकर संक्रांति, जिसे यहाँ पर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, मनाई जाती है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं। उसके अलावा क्योंकि यह समय गन्ना कटने का और गुड़ से बनने वाली सामग्रियों का होता है, तो इस दिन लोग गुड़ से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं। उसके बाद यहाँ का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है होली। जी हाँ, बनारस की होली बहुत ही प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि बनारस में जो लोग रहते हैं वे आज के दिन बहुत धूमधाम से एक दूसरे से गले मिलते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और आज के दिन लोग गुजिया, मटरी इत्यादि खाकर अपना दिन व्यतीत करते हैं। और आज के दिन यहाँ पर भांग भी खाई जाती है, जिसे लोग शिव का प्रसाद मानते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन के नाम से जाना जाता है तथा यहाँ पर एक विश्व हवाई अड्डा भी है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, विश्व हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग भी रहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर यहाँ की जनसंख्या करीब 12 लाख है, 12 लाख थी। और जो यहाँ का मुख्य धर्म है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ बनारस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आज हमारा बनारस केंद्र बिंदु में है, विश्व प्रसिद्ध है, जिसका कारण है कि आज यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लोकतांत्रिक क्षेत्र है। और सन 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर जीत कर आए, जो अभी तक यहाँ पर हैं, और उनके कार्यकाल में इस शहर का काफ़ी विकास हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी दूसरे शहर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सिंपल सी ये बात है, हंसना तो जज्बात है, ना हंसने में कर कंजूसियां। शो मी अ बिग स्माइल। सिंपल सी ये बात है, हंसना तो जज्बात है, ना हंसने में कर कंजूसियां। शो मी अ बिग स्माइल। Show me a big smiley. Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, करीना कपूर, क्या बात है। रणवीर सिंह, अक्षय कुमार। अबे मेरी जान लेगा क्या? दीपिका पादुकोण, Hrithik Roshan, Amir Khan, अरे यार मैं तो हंसता नहीं यार। आलिया भट्ट, whatever. Anil Kapoor, Salman Khan.
Show me a big smiley. Lleva. Lleva. धीरे से शर्मा के जोर जोर से चिल्ला के लोट पोट के गुदगुदा के show me a big smiley. show me a big smiley. Laugh along, man oh man, I love this song. Laugh along, man oh man, I love this song. सिंपल सी ये बात है, हंसना तो जज्बात है, ना हंसने में कर कंजूसियां. Show me a big smiley. Show me a big smiley. Come on, show me a big smiley. Show me a big Everybody, smiley. show me a big Show me a smiley. big smiley. Man, oh man, I love this song. Everybody in the house. Show me a big smiley. वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद, यानी कि माटी की खुशबू आज प्रेजेंट किया शरद ने, और बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन जो आपको बनारस या वाराणसी के बारे में मिली, और शायद काशी धाम भी कहते हैं उसे, काशी के नाम से भी जानते हैं. मतलब इतने सारे नाम और जिस वजह से वो फेमस है, वो सारी बातें आज आपके साथ शेयर कर दी. यहाँ पे हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सारे त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो थैंक यू वेरी मच शरद, हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इतने बढ़िया तरीके से, पूरी डिटेल. मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नहीं बचा जो और भी शेयर किया जाना चाहिए था और वो छूट गया हो. मेरे ख्याल से सब कुछ इसमें शेयर कर दिया. तो काफ़ी अच्छा सेगमेंट और अच्छा लगा. इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें. आप भी अगर चाहते हैं अपने शहर, अपने जगह के बारे में, अपने प्लेस के बारे में, आपकी कोई ट्रेडिशन, कस्टम, कोई रीति रिवाज आप जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो बिल्कुल आप जो मीडियम्स हमने आप अपने आप से जुड़ने के लिए आपको बताए हैं, उन्हीं के थ्रू आप अपनी रिकॉर्डिंग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. चाहे तो लाइव शो में भी आके आप अपनी बातचीत हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. जो बताना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं. तो ये तरीका है. बहरहाल अब बारी कि हम बढ़ें अपने दूसरे सेगमेंट, यानी कि तेरी मेरी बात. और तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट आज हम लेकर आए हैं, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, थोड़े से गंभीर और एक ऐसे मसले पर आपके साथ बात करना चाहते हैं जो अक्सर हमारी लाइफ में आता है, जिससे हम जूझते हैं, जिसके हम गुज़रते हैं, और जिसके साथ जब भी कुछ हम इस समस्या को अपनी लाइफ में देखते हैं तो कई बार मिजरेबल कंडीशंस में पहुंच जाते हैं. तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज अपने लिसनर्स के साथ, आप सबके साथ इस बारे में बात की जाए, चर्चा की जाए, पूछा जाए आपसे कि कौन से रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको अपने आप को कंपैरिजन करना बंद कर देना चाहिए, कि आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें या दूसरों की तुलना अपने आप से ना करें. वाई यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स. बिल्कुल, क्यों, या वो कौन सी रीज़न है, कौन सी बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको अपनी तुलना दूसरों से या दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए. यानी कि टोटली जो कहने का मकसद है वो ये कि आप अपना कंपैरिजन किसी और से ना करें. आपके पास इसके लिए क्या रीजंस हैं, कौन सी बातें हो सकती हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के लिए मैंने आपको कौन कौन से मीडियम्स हैं वो बता दिए हैं. आप हमारे शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. इसी पे आप हमें व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप वॉइस नोट के थ्रू भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं. डायरेक्ट कॉलिंग का ऑप्शन तो हमने आपको हमेशा दे ही रखा है. इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है, जब भी आप
कंपैरिजन करते हैं, समझने की वजह ये है कि हम कंपैरिजन अपने आप का क्यों करते हैं। कई बार हम इनसिक्योर फील करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी वजह होती है। दूसरे लोग हमें ताने मार रहे होते हैं, कुछ लोग हमें किसी तरह से कुछ ऐसा कहते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए। कई बार हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स ही हमारा कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, तो हम भी उस दृष्टि से अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और दूसरों की तुलना में हम कैसे हैं वो करना शुरू करते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है कि हम अपनी नेचुरल हैप्पीनेस, जो हमारे पास जो खुशी होती है, जो हमारे पास जो आनंद का एक कहते हैं ना कि खुश होने की कुछ वजह या आनंदित होने की जो एक वजह होती है वो खो जाती है, उसका वो चोरी हो जाती है एक तरीके से। जैसे ही आपने कंपैरिजन शुरू किया, आपकी जो खुशी है वो खो जाएगी आपसे, आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगी। अक्सर जो हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं उसका रीज़न एक ही होता है कि हम कितने बेहतर हैं और कितने बेहतर नहीं हैं, या क्या और बेहतर कर सकते हैं। ये दूसरों की जो खुशी है उसको देख के, दूसरों की जो संपन्नता है उसको देख के हम अक्सर कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। टारगेट होता है कि हम खुशी पाएंगे, खुशी की ओर बढ़ेंगे और ज़्यादा कुछ करेंगे, वो नहीं होता। लेकिन जो टारगेट होता है उससे हम भटक जाते हैं और अल्टीमेटली हमें सिर्फ दुखी मिलता है, क्योंकि हम अपनी खुशी जो हमारे पास है वो खो चुके होते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। इंस्टेड या इसके अलावा हम करने को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन ना करें और हम सिर्फ कोशिश ये करें कि हम जिन लोगों से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, जिनसे हम अपनी तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम उनसे कुछ मोटिवेशन ले पाएँ। अगर हम उनसे कुछ सीख पाएँ, आगे बढ़ने के लिए कुछ कर पाएँ, तो शायद एक बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है कि हमें कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि अपनी लाइफ में कोई सक्सेसफुल है, कुछ अच्छा किया है, किसी ने कुछ तरक्की पाई है, कुछ ऐसा है जो उसने अपनी सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में अचीव किया है, और आप भी कुछ वैसा चाहते हैं, तो आप कंपैरिजन करने के बजाय कुछ सीख सकते हैं, कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप आसानी से अपनी लाइफ में थोड़ा सा या जितना आप चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं। आधी जिंदगी मेरी लंघ गई, मेरे रब्बा मैं की करा। I just don't know तेरे बाजों मैं जीवा या मैं मरा। आधी जिंदगी मेरी लंघ गई, मेरे रब्बा मैं की करा। I just don't know तेरे बाजों मैं जीवा या मैं मरा। कल परसों दी मैनू, कल परसों दी मैनू, वाह वाह। कल परसों दी मैनू एक नंबरों कॉल आउंदी है। मैनू लगदा है मेरी सहेली मैनू फोन मिलाउंदी है। इंज लग्या सी बेवफा, चंदरी अज भी चाहती है। कल परसों दी मैनू एक नंबरों कॉल आउंदी है। ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਔਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਔਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ। ਆਉਣਾ ਏ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। I'm waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you. कल परसों दी मैनू एक नंबरों कॉल आउंदी है। मैनू लगदा है मेरी सहेली मैनू फोन मिलाउंदी है। इंज लग्या
नंबरों कौन आंदी है। तू थी तो फूलों में खुशबू थी ये जिंदगी, थी रातों में चांदनी थी, सुरों में सजती हुई खुल के बहती हुई ऐसी सुंदर रागिनी। तू थी तो फूलों में खुशबू थी ये जिंदगी, थी रातों में चांदनी थी, सुरों में सजती हुई खुल के बहती हुई ऐसी सुंदर रागिनी। कैसी है सजा तेरी हर एक कदम मुझको रातों में भी जगाने लगी। डूबा सा रहता हूँ खोया सा रहता हूँ जब से तू ख्वाबों में आने लगी। कल परसों दी मैनू एक नंबरों कॉल आंदी है, मैनू लगदा है मेरी सहेली मैनू फोन मिलांदी है। इंज लग्या सी बेवफा चंदरी अज भी चाहती है। कल परसों दी मैनू एक नंबरों कॉल आंदी है। बिल्कुल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू पे हम आपके साथ बात कर रहे हैं। सेगमेंट का नाम है तेरी मेरी बात। आज की जो बातचीत है, आज का जो मसला है, वाई यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। क्यों, ये किस वजह से आपको अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ रोक देना चाहिए। सबसे पहला नुकसान मैंने आपको बता दिया है कि आपकी खुशी जो है वो चली जाती है। इसके बाद जब आप दूसरों को या दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं, जब आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी एक और जो समस्या आपके सामने आती है वो ये कि कंपैरिजन आपके दिलो दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि आपकी जो अपनी प्रगति होती है, आपकी जो अपनी प्रोग्रेस होती है वो रुक जाती है। यानी कि आप जो भी कर रहे होते हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है। आप जितना भी आगे बढ़ रहे होते हैं वो रुक सा जाता है, यानी कि आपकी प्रोग्रेस एकदम स्टॉप लग जाता है आपकी प्रोग्रेस पे, क्योंकि आप सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और दूसरे ने क्या किया, कैसे किया, कितना किया, गलत किया, सही किया, या फिर यूँ समझें कि वो किस तरीके से किया, शॉर्टकट किया, लॉन्ग टर्म या गलत तरीके से, अच्छे तरीके से। दुनिया भर की बातें आप सिर्फ दिन भर अपने कंपैरिजन में अपने सामने वाले के बारे में सोचते रहते हैं, और इससे जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, अल्टीमेटली आपका दिमाग थक जाता है, आपका दिल थक जाता है। फिर आप अपनी एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि आप सिर्फ कंपैरिजन में लगे हैं, उस बारे में लंबी लंबी बातें सोच रहे हैं, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं, जिसकी वजह से जो बेसिक आपका गोल होना चाहिए वो नहीं हो पाता। यानी कि आपके अपने सपने, आपके अपने उद्देश्य, आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, आप कुछ भी कह लें, जो भी आपने अपनी लाइफ में गोल सेट किया होगा, उनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आप अपना कंपैरिजन ना करें, आप कोशिश करें जो आपने सेट किया है अपनी लाइफ के लिए, आप उसके लिए कोशिश करते रहें। और कोशिश करने की जो वजह है वो ये कि सबका अपना अपना वक्त है, सबके अपनी अपनी रेस है, सबके पास अपनी लिमिट है, वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ लोग लाइफ में जल्दी हैं, कुछ लोग थोड़े से लेट हैं, लेकिन सबके पास अपना टाइम जोन है। तो इसी तरह आपका भी अपना टाइम जोन है जिसमें आपको रह के काम करना है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप अपने लिमिट में रह के, अपनी हकीकत में रह के, अपनी सच्चाई में, अपनी रियलिटी में होके आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो शायद ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ एक और जो कड़वा सच कह सकते हैं वो ये है कि आप अपना कंपैरिजन कितना भी कर लें, किसी से भी कर लें, लेकिन समस्या ये है कि आप जैसे हैं आप उसे बदल नहीं पाएंगे। आपकी जो फिज़िकल सिचुएशन है या जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आपकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट वही रहेंगी, आपका नेचर सब कुछ वही रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कुछ ऐसे हैं या कुछ आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, तो शायद कंपैरिजन करने से दूर होगी। नहीं, उसके लिए आपको अलग से कोशिशें की होंगी, चाहे कोशिश करनी होगी, ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन आप ये समझें कि कंपैरिजन करने से आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपको दुख मिलता है, नुकसान होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, और आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा सकते। अगर चेंज करने की कोशिश करनी है तो शायद उसके लिए मोटिवेशन होना ज़रूरी है। आप जिनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं, उनके बारे में
कुछ अच्छा सोच के, कुछ अच्छी मोटिवेशनल बात जो आपको भी प्रेरित करे कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन कंपैरिजन नहीं। कंपैरिजन में जब आप तुलना करते हैं, जब आप तुलनात्मक दृष्टि से अपने आप को और दूसरों को देखते हैं, तो आप कई सारी चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। प्री ऑक्यूपाइड मन से या दिमाग से आप काम करना शुरू कर देते हैं। आपके पास क्या अच्छा है और उसके पास क्या नहीं है, उसके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है, आप में क्या अच्छाई है और उसमें क्या बुराई है। इस तरह की बहुत सी बातें आप कंपैरिजन में सोचते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अच्छा है कि हम कुछ मोटिवेशन पे काम करें, कुछ अपने आप को हिम्मत दें। और सबसे बड़ा मोटिवेशन हमें अपने आप से मिलता है, जो हम कई बार ढूंढ नहीं पाते। लेकिन हकीकत यही है कि सबसे जो अच्छा मोटिवेशन है वो शायद आप अपने आप को खुद दे सकते हैं। दूसरे भी शायद वो मोटिवेशन ना दे पाएँ जो आप अपने आप को दे सकते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी तरफ कोशिश करें। कंपैरिजन बिल्कुल रोक दें। अगर अभी भी आपके मन में कुछ है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, कुछ बात शेयर करने आ रही है, तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट करें शो के ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 9015173846 पर। और इसी को आप व्हाट्सएप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाली मोरे लाल की सोजित देखूं लाल, लाली वेखण मैं गई सो मैं भी हो गई लाल। चार चराग तेरे बलन हमेशा हो, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन, पंजवा में बालन, आइयो बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हो। लाल मेरी, लाल मेरी। हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे हो, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे। नाल बजे घड़ी, नाल बजे घड़ी, अल बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हो। लाल मेरी, लाल मेरी। बिल्कुल छोटा सा गाना जो हमने आपके लिए प्ले किया, सिर्फ 2 मिनट का, और बहुत ही प्यारा गाना। मुझे लगा कि शायद आपको जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना, इसलिए छोटी सी क्लिप आपके लिए प्ले की, थोड़ा सा आपको ब्रेक मिले। और ब्रेक के बाद मैं वापस हूँ आपके पास, और जो डिस्कशन हम कर रहे हैं अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात में, व्हाई यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग टू योर सेल्फ टू अदर्स। किस वजह से आपको रोक देना चाहिए कि आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करें। अब इसके लिए मेरे पास शायद आखिरी के 2 जो रीज़न है, शायद उनसे ज़्यादा वैलिड रीज़न और कोई नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि आप कुछ और हो सकता है, ये थोड़ा पर्सनल व्यू हो सकता है हमारा, कि हम सोचते हैं कि शायद इससे इम्पॉर्टेंट कोई और बात नहीं हो सकती। हो सकता है आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट रीज़न हो, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि आप उसको समझें और कंपैरिजन को रोक दें। मेरे पास जो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, उसमें जो एक रीज़न है वो है कि जब आप किसी से कंपैरिजन करते हैं और जब भी आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो शायद आपको ये लगता है कि हम
थोड़े से कम हैं और शायद सामने वाला अच्छा है। हकीकत ये है कि आप ये समझ सकते हैं या ये जान लें या समझ लें या इस बात को दिल की दीवारों पे छाप लें, वो ये कि भाई कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट लाइफ के साथ नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जी रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे दिल का वहम है और एकदम परफेक्शन के साथ कोई नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि हर इंसान के पास अपने चैलेंजेस हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी मुश्किलें हैं, अपना स्ट्रगल है। कुछ लोग कई बार आपको दिखने नहीं देते वो सब चीज़ें, उनको छिपा जाते हैं पब्लिक डोमेन में या सबके सामने नहीं आने देते, लेकिन सबके पास अपने अपने इश्यूज़ हैं। और कई बार जब आप दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, दूसरों के बारे में सोच के अपनी तुलना करते हैं उनसे, तब आप ये भूल जाते हैं कि उनके पास भी इश्यूज़ होंगे, समस्याएं होंगी, उनकी भी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोशल इश्यूज़ और प्रोफेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं। आप उनकी अच्छी बातों को देख के कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप कंपैरिजन रोक दें, क्योंकि ये समझ लें कि इस लाइफ में, इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में कोई भी ऐसा नहीं है, शायद एक उस अल्टीमेट पावर को छोड़ दिया जाए जिसको शायद हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उसके अलावा कोई भी इंसान, कोई भी जीव या कोई भी लिविंग थिंग जो यहाँ पे है, वो एक परफेक्ट लाइफ के साथ है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल हमें दिमाग से, दिलो दिमाग से इनफैक्ट निकाल देना चाहिए। इसके बाद अगर सबसे जो एक और बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे लास्ट में कहना चाहता हूँ, अगर आप उस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब भी आप कंपैरिजन करेंगे किसी से अपना, तो आप ये समझ लें कि ये उतना ही सच है जितना कि कुछ और सच हो सकता है, जो मैक्सिमम हो सकता है, अधिकतम, कि कोई ना कोई इंसान आपके आसपास किसी न किसी चीज़ में आपसे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़्यादा ही रखता होगा। यानी कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति आपके आसपास आपसे कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रखता होगा, थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हो सकता है या कुछ भी, यानी कि एक बेटर कंडीशन में हो सकता है। जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक बंदा कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपसे बेटर कंडीशन में होगा। ये कंपैरिजन मैं करूँ, आप करें, या कोई भी इस पूरी दुनिया में अगर कंपैरिजन करेगा, उसे अपने से बेहतर व्यक्ति मिल जाएगा। और ये हर व्यक्ति के साथ एक ऐसा नहीं है जिसको जो कंपैरिजन करे और उसको अपने से बेहतर कुछ ना मिले, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी अरबों लोग हैं, उनमें से एक भी कोई भी इंसान अगर अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करता है तो उसे अपने आप से बेहतर इंसान मिलेगा। यानी कि कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा होता है जो आपसे अच्छा होता है। इसलिए आप कभी इस कंपैरिजन में पढ़ के ये सोचें कि मैं शायद सबसे अच्छा हो जाऊं, मैं कुछ ऐसा कर लूं, वो पॉसिबल नहीं है। किसी न किसी तरीके से या कुछ भी ऐसा हो सकता है, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, आपकी बोली हो, धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो या रिस्पेक्ट हो, कुछ और भी जो शायद यहाँ पे नहीं बोल पा रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ, उन सब चीज़ों को आप इंक्लूड कर लें। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो शायद कोई ना कोई लोगों के पास आपसे ज़्यादा होगा। तो ये हकीकत है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम जैसे हैं हमें वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए खुद को। खुद की एक्सेप्टेंस जिस दिन आपने कर ली, आप खुद को एक्सेप्ट कर पाएँ, जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे, शायद आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। और यूँ कह सकते हैं कि भाई आप जो दुख दर्द कई बार झेलते हैं ना अपने कंपैरिजन को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप एक खुशी के साथ आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ तरीके थे, कुछ आसान से ज़रिए जिनके से आप ये समझ सकें कि हमें किस वजह से दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपका आज का डिस्कशन आप सबको पसंद आया होगा। और वो लिसनर्स जो हमें इस वक्त नहीं सुन पाए हैं, रेडियो पे लाइव नहीं सुन पाए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है कि आप यूट्यूब पर आएँ, दिल से दिल तक का चैनल सर्च करें,
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे सारे शोज़ के वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे। आपका जब मन करे आप वीडियोस को देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। और डिस्कशन सुनने के बाद अगर आपका मन हो कुछ कहने का, बताने का, हमें समझाने का, या कुछ ऐसा जो मैंने आपको कहा और वो आपको पसंद नहीं आया, तो बिल्कुल आप कमेंट करके वो बात हमें उसी शो के वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें भी थोड़ी सी रोशनी मिल जाए, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, थोड़ी सी आपकी तरफ से दोस्ती की पहचान मिले कि आपने हमें दोस्त समझा और उसके बाद अपनी बात हमारे साथ शेयर की। वो चीज़ जब आप करेंगे तो वो कर सकते हैं। और YouTube की ख़ास बात कि जब आपके पास वक्त हो, जब आपका मन हो हमें सुनने का, देखने का, तब आप वहाँ पे आ सकते हैं। टाइम का कोई बाउंड नहीं है कि कब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सुनना है। बहुत से लोग इस रेडियो पे हमेशा एक टाइम शेड्यूल होता है जिसके दौरान हमें अपने शो करने होते हैं। उस दौरान कई बार आप अवेलेबल हैं और कई बार नहीं होते, लेकिन YouTube पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो बिल्कुल आप वहाँ पे जब मर्जी आएँ, बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियोस, हमारे वीडियोस और देखें और सुनें, और प्लस अपनी बातें हम तक ज़रूर शेयर करें। तो ये था पूरा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पे दिल से दिल तक पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है 9015173846, इस नंबर पे आप अपनी बातें टेक्स्ट के थ्रू, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप वॉइस नोट के थ्रू भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये ज़रिए हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी कि आप किसी तरह भी हो, कुछ भी करें, हमसे जुड़ें और अपनी बातें जो आपके दिल में रह जाती हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बहरहाल मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक फिर से एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आऊँगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो एंड फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। दो नैनों में आओ ना काजल भरे, दोनों आँखों ही आँखों में बातें करें। दो नैनों में आओ ना काजल भरे, दोनों आँखों ही आँखों में बातें करें। वक्त हंसी तेरे साए में बीते, वक्त हंसी तेरे साए में बीते, खिल उठे दिल का जहां। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा। सखीरी मोरा लागे सामा मनुने गयो, मनुने गयो। मेरा मंदिर भी तू, मेरी पूजा भी तू, मेरी मस्जिद भी तू, है इबादत भी तू। तू ना दर्जा खुदा का दे इंसान मैं हूँ, तेरा हमदर्द साथी मेहरबां मैं हूँ। वक्त हंसी तेरे साए में बीते, वक्त हंसी तेरे साए में बीते, खिल उठे दिल का जहां। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा।
इज्जत करूंगा तेरी हर कदम, ये वचन टूटेगा जीते जीना सनम। वक्त हंसी तेरे साये में बीते, वक्त हंसी तेरे साये में बीते, हिल उठे दिल का जहां। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है। तो नैनों में आओ ना काजल भरे, दोनों आंखों ही आंखों में बातें करें। वक्त हंसी तेरे साए में बीते, वक्त हंसी तेरे साए में बीते, खिल उठे दिल का जहां। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा।